सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ सिमरन है। बहुत ही बढ़िया एफर्टलेस साधना, हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो आप भी मुस्कुराते हुए करेंगे सुंदर साधना सिमरन के साथ। आइए, दोनों पांव सामने करें, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को नहीं उठने देंगे। लगातार रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा भी रखने का प्रयास करेंगे। करते जाइए अपनी क्षमता के हिसाब से। 1-2 सेकंड रुके भी, जब आप सामने की ओर ताने कुछ पल रुकें, फिर अपनी ओर खींचें, पुनः रुकें और उस स्ट्रेच को महसूस कीजिए। करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। अब एक बार केवल पंजे को एक बार राइट करें, अंदर करेंगे, एक बार बाहर करेंगे। केवल पंजा अपोजिट साइड में करना है हमने। करते जाइए। एक बार दाएं पांव से, एक बार बाएं पांव से। आने दीजिए स्ट्रेच को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों एड़ियों को 1 फीट के करीब खोलेंगे और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करेंगे। फिर छोटी उंगली बाहर की ओर टच करेंगे आसन पर, और इस प्रकार आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। समझ में ना आए जरूर देख लें। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ज़्यादा प्रभाव देंगी। वार्म अप बहुत ही ज़रूरी, उसके बाद ही आसन करने में मज़ा आएगा हमें। करते जाइए जी। बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, दोनों एड़ियाँ निकट ले लें। अब एक बार राइट पांव की एड़ी को अपने राइट हिप्स के पास लेकर जाइए, फिर लेफ्ट पांव की एड़ी को लेकर जाइए। करते जाइए, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। हर एक प्रयास में एड़ी शरीर को टच करे। करिए जी, पूरे उत्साह के साथ करें, पूरी प्रसन्नता के साथ करें। दोनों पांव से इकट्ठा करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश करें घुटने भी मिले रहें। करते जाइए जी। घुटने का जोड़ आपका प्रभाव में आ रहा है। हथेलियों पर वजन आने से हथेलियों की मांसपेशियां भी प्रभाव में आ रही हैं। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। दोनों पांव को वी शेप में खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने। और एक बार राइट पांव की ओर झुकिए कमर से, फिर वापस आइए, फिर मध्य में झुकिए सामने की ओर, फिर वापस आइए, फिर लेफ्ट साइड में झुकिए। करते जाइए। कमर का उपयोग करना है आपने। भुजाएं लगातार कंधे की सीध में, कोहनियाँ सीधी रहेंगी, पंजे तने रहेंगे। बहुत बढ़िया। महसूस कीजिए स्ट्रेच को। कमर का उपयोग करना है जी आपने। और कोशिश कीजिए अपनी हथेलियों को पंजे से आगे ले जाने की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। आएंगे, एक बार इसी स्थिति में रहेंगे। अब दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करेंगे और चक्की चलाएंगे। अब इसी अवस्था में
पूरे दोनों पंजों को कवर करते हुए करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। पहले महिलाएं, मुझे याद है बचपन में, तब जो है घर पे चक्की होती थी और उस टाइम लोग घर पर ही गेहूं पीसते थे। कितनी बढ़िया एक्सरसाइज। जितना हम खाना खाते हैं कम से कम इतनी चक्की तो हमें चलानी चाहिए जी। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे, दोनों साइड से हो जाए तो फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, विश्राम। रिलैक्स कर लें, मुस्कुराते रहें, प्रभाव के साथ जुड़ें। एक बार बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए और दोनों हाथों से क्लैंप कर लीजिए। और फिर उसके बाद घुटनों को तितली की भांति मस्ती के साथ ऊपर नीचे करें। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। जितनी एड़ियां शरीर के निकट होंगी उतना अधिक लाभ मिलना है। करिए जी, करिए। पाँव के जोड़ों में, थाई में जब स्ट्रेच आता है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आप महसूस करते हैं। अब इससे हमारी चर्बी जो है वो धीरे धीरे टूटने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। करते जाइए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः पाँव को सीधा करें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर पहले राइट लेग को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। एड़ियां दोनों नाभि के दाएं और बाएं आ जाएंगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। श्वासों पर ध्यान, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब, दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। आइए प्रभु का सिमरन करें। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए एक सुंदर नए आसन का अभ्यास करते हैं। जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट घुटने के पास पकड़ लीजिए, घुटने को पकड़ लीजिए लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड को साइड से तानते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर जाइए। खींचे हुए एक बार भुजा को, कमर को कोशिश कीजिए सीधा ही रख पाए हम, घूमे नहीं शरीर हमारा। और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे साइड में, लेफ्ट साइड में धीरे धीरे झुकिए। बहुत बढ़िया, करिए करिए, कोशिश कीजिए जितना हो। जरूरी नहीं हमने ज़्यादा झुकना है, 10 डिग्री भी झुकें तो भी देखिए प्रभाव आएगा आपका। कोहनी सीधी, भुजा कान के साथ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे नहीं झुकना, आंख बंद करके महसूस करना है आपने स्थिति को। करिए करिए करिए, साइड में बगल में देखिए कितना अच्छा खिंचाव। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ नीचे। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लीजिए बाहर की ओर से, और लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे तानते हुए आकाश की ओर। एक बार लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए, हथेली का रुख कान की ओर रहेगा, और श्वास छोड़ते हुए झुकिए। वेरी गुड वेरी गुड। कोहनी सीधी, भुजा कान के साथ, गर्दन भी सीधी। त्रिकोण आसन कई बार हम करते हैं, कभी खड़े होकर करते हैं, कभी हथेलियों को कंधों के पास रखकर करते हैं। सही करें, जितना हो उतना करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे, पाँव को खोल देंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। रिलैक्स। एक बार बैलेंस बनाएंगे, उकड़ू बैठ जाइए, पंजों पर बैठ जाइए अपने। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, बुजुर्ग साथी जबरदस्ती ना करें। अब दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर एड़ियों को उठा दें। करिए जी। और कोशिश करें जो घुटनों को मिलाकर कर सकें घुटनों को मिलाकर करें, नहीं तो घुटनों को खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करके करें। बहुत बढ़िया से पूरे शरीर पर कंट्रोल आता है, एकाग्रता बढ़ती है, रक्त प्रणाली हमारी स्वस्थ हो जाती है, बहुत बढ़िया बन जाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। मुस्कुराते रहिए। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे जी। धीरे धीरे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ नीचे ले लें, थोड़ा फिर से थोड़ा विश्राम ले लें। चलिए जी, सबसे पहले जॉगिंग करते हैं और थोड़ा सा अपने शरीर में गर्मी लेकर आते हैं। करिए जी जॉगिंग। हल्का हल्का हाथ भी अपने हिलाइए और पाँव को भी करते जाइए। जैसे हल्की हल्की रेसिंग करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। करिए जी करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर अपनी एड़ी को अपने हिप से लगाने की कोशिश कीजिए। स्पीड चाहे कम हो लेकिन एड़ी को हिप से लगाइए। बहुत बढ़िया। चलिए जी, धीरे धीरे आएंगे वापस, आंख बंद करके श्वासों को सामान्य कर लें। रिलैक्स।
कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें जी। कहीं थकान लगे बीच में वापस आ जाएं। ज़रूरी नहीं हमने लगातार साथ साथ ही चलना है, लेकिन प्रयास जरूर करना है आपने। आंखें बंद हैं, सामान्य श्वास। चलिए जी, कटी चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में ले लें सामने, और श्वास भरते हुए भुजाओं को गर्दन सहित राइट साइड में लेकर जाएं। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, कलाई सीधी रहे, पंजा अपनी जगह से ना उठे जी। पंजा अगर उठ गया तो समझिए प्रभाव हम कम कर रहे हैं। कम घूम जाइए आप, कोई बात नहीं। सामने आएंगे और लेफ्ट साइड में घूम जाएं। वेरी गुड। राइट साइड में घूमिए। हर बार पिछली बार से ज्यादा प्रयास हो। लेफ्ट साइड में घूमिए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आएंगे, तानते हुए भुजाओं को शरीर के साथ ले आए। पुनः पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप, विश्राम की स्थिति। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और घुटनों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, करिए जी। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाइए। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे, पांचों उंगलियां, और दोनों कोहनियों को घुमाएंगे। जब आगे आएंगे तो कोहनियों को कोशिश करें स्पर्श हो जाए। जितना बड़ा घेरा हो सके बनाइए, कोशिश जरूर करें एक बार कोहनी आकाश की ओर हो जाए। कोशिश करनी है जी। मुस्कुराते हुए, आंख बंद करके, और साथ में प्रभाव को देखिए। चेस्ट हमारी प्रभाव में आती है, खुलती है, कंधे हमारे प्रभाव में आते हैं। विपरीत दिशा से करेंगे, इसी क्रिया को रिवर्स करेंगे। जो भी हम क्रियाएं करें जिसमें दोनों साइड से करें तो बराबर बराबर करने का प्रयास करें। चलिए जी, वापस आ जाइए। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। एक बार अपने राइट पांव को राइट साइड में लेके जाइए, एक बार लेफ्ट पांव को दीजिए थोड़ा झटका। बहुत बढ़िया, करें जी करें। चलिए वापस आ जाएं और 5 बार उठक बैठक करेंगे। मन बना लीजिए। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकेंगे 5वीं आवृत्ति में। गर्दन को सीधा करें, एड़ी आसन पर रहे। वापिस रिलैक्स। थोड़ा अपने हाथों को शेक कर लीजिए। करिए जी, हाथों को शेक कीजिए, झटकिए हाथों को। आप पूरे शरीर में देखिए, आप छोटी छोटी क्रियाओं से आप बिल्कुल बढ़िया महसूस कर रहे होंगे। आइए अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए।
एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, जैसे हम डेली कर रहे हैं। 2 बार जल्दी करेंगे, 1 बार रोक कर करेंगे। जल्दी भी जब करें, पीक पोजीशन पर जरूर पहुँचें, जल्दी से पहुँचें, आंखें बंद करके करें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए बुझाई जाएंगी आकाश की ओर। आर्क बनाएंगे, कलाई सीधी, कमर से झुकें। तीसरी स्थिति में झुकिए कमर से आगे की ओर, पेट का संकोचन, घुटना सीधा रहे। अगली स्थिति में दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, पूरी हथेली आसन पर। लेफ्ट पाम को भी लेकर जाएंगे, ठुड्डी कंठ को एड़ी आसन पर, पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम। पांव मिलाकर रखेंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। 7वीं स्थिति तिर्यक भुजंग आसन। वेरी गुड बेटा। अगली स्थिति रिवर्स आएंगे, फिर से पर्वताकार। राइट लेग को आगे लेकर आइए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आइए, अपना सीधा। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें। ताड़ासन की स्थिति, खींचिए ऊपर। प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2 3 4, लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट जाएगा जी। 5, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, पैरेलल आ जाएं। ये 5 और 6 के बीच की स्थिति है। 6ठी स्थिति अष्टांग प्रणाम। नाभि को अंदर संकुचित रखें। 7वीं स्थिति में आगे से उठाएं, मोड़िए कमर को। 8वीं स्थिति फिर से पर्वत के समान, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, लेफ्ट पांव आगे। 9वीं स्थिति राइट पांव आगे। 10वीं स्थिति। 11वीं स्थिति में कमर को सीधा करें, पीछे की ओर थोड़ा सा कंधों का दबाव बनाएं। 12वीं स्थिति में प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ नीचे, विश्राम की स्थिति। हल्का सा अपने आप को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स कर लें। अब हम एक बार करेंगे, थोड़ा रोककर। सभी मेरे साथ चलें, कोशिश जरूर करें। चलिए जी, आ जाएंगे, मन बनाएंगे और आ जाएंगे पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराते हुए आज्ञा चक्र ध्यान हो। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति अधिकाधिक आकाश की ओर। 5 उंगली मिली रहे जी, कलाई सीधी रहे और इसी स्थिति में अपनी गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाएं। करिए करिए करिए, थोड़ा और कमर को मोड़िए पीछे, करिए कोशिश। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। खींचिए खींचिए, विशुद्धि चक्र को प्रभावित कीजिए।
एक बार गहरा श्वास लेना है और फिर श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए और प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट मेरी उंगली तो आसन को अवश्य छुएं, और जिनकी उंगली कंफर्टेबली छू रही हो वो आधी हथेली पूरी हथेली लगाने का प्रयास करें। लेकिन इस प्रयास में घुटना नहीं मुड़ेगी बिल्कुल भी। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज हमारी ध्यान रखनी है, घुटने को सीधा रखना है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को जितना हो सके संभव उतना पीछे लेकर जाएं, क्योंकि पांव जितना पीछे जाएगा स्वतः ही मेरी स्थिति बढ़िया आएगी, ज़्यादा लाभ मिलेगा। लीवर पर बहुत बढ़िया से देखिए खिंचाव आ रहा है, पैनक्रियाज देखिए दबी हुई है आपकी। गर्दन को भी उठाइए थोड़ा, करिए करिए करिए। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, आपस में दोनों पंजे मिल जाएं। वहीं पर एड़ी के ऊपर थोड़ा वजन डालिए, प्रेशर बनाइए ताकि वो आसन को छुए। ठुड्डी अपनी कंठकुंभ में ले जाकर थायराइड ग्रंथियों को प्रभावित कीजिए। चेक कीजिए मेरी हाथ के अंगूठे उंगली ना खुलें। सहज भाव से रुकें, बिना हिले डुले रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा सिमरन बेटी। लगातार देखिए एड़ी आसन पर है। सामान्य श्वास में रुकें। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल एक सीध में और फिर रुक जाएंगे सामान्य श्वास में। एक सीध में कोशिश करें शरीर को, पीछे से पांव नहीं खुलें, पंजे मिले रहें, घुटने मिले रहें। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि को अंदर संकुचित करते हुए वक्षस्थल, अंत में फोरहेड। सामान्य श्वास में रुकें। अनाहत चक्र प्रभाव में है। बड़ा सुकून मिलता है जब हम इस स्थिति में सूर्य नमस्कार में आते हैं। तनाव दूर हो जाता है, बिल्कुल सुरक्षित हम महसूस करते हैं। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर वजन डालेंगे और आगे से धड़ को उठाना है बस। पीछे से स्थिति जरा भी ना हिले, सभी ने प्रयास करना है जी। वेरी गुड बेटा। देखिए बीच में अगर समझ में ना आए, देखिए थाई देखिए सिमरन की बिल्कुल आसन के ऊपर है। कमर को पूरे प्रयास के द्वारा मोड़ा जा रहा है। माथा आकाश की ओर हो गया है। कोशिश करिए आप भी, कंधों को आगे लटकने ना दें, थोड़ा कंधों को भी पीछे स्ट्रेच कीजिए। और ये सारे काम जो आप कर रहे हो पीछे से पांव को बगैर खोले करने हैं। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। पुनः आवृत्तियां रिपीट होंगी। कोशिश कीजिए यहीं पर हमारी फिर से एडी आसन पर लगे। थोड़ा सा गैप हमारा ज़्यादा हो जाता है, इससे अब एडी लगेगी और अधिक लाभ मिलेगा। करिए जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। करिए करिए करिए, करने से ही होगा। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए। जो साधक एक बार में ना लेके आ पाए, दूसरी बार में प्रयास कर लें। थोड़ा कमर को नीचे की ओर दबाइए, गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए। करिए करिए करिए। दूसरी टांग भी आगे। एड़ी आसन पर, एड़ी दोनों मिली हुई, पंजे खुले हुए। और महसूस करें पिछली बार से, देखिए अब ये छठी बार हम कर रहे हैं, ये वाली जो क्रिया कर रहे हैं। 2 बार हमने जल्दी जल्दी किए थे तो 2 बार होती है, और अब ये देखिए। तो कोशिश कीजिए
पहली बार से ज्यादा हमारी उंगलियां हथेलियां आसन पर पहुंचे। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे, थोड़ा सा पीछे के लेके जाएंगे। ढीला मत छोड़ें जी, ढीला मत छोड़ें, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। बंद आंखों में मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, उनसे मिली हुई विशेष ऊर्जा को महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए आसन पर बैठिए, बगैर आँख खोले कोशिश करें हम सब आसन में लेट पाए। दोनों पाँव में अब अपनी सुविधा के हिसाब से गैप्स बना लीजिए और जितना संभव हो सके बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अब अपने शरीर को। बहुत ही बढ़िया आपने सूर्य नमस्कार किया है, सूक्ष्म क्रियाएं की हैं। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड की करवट लेकर बैठ जाएंगे। कोण आसन की स्थिति ले लें, दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ अपने कमर के पीछे रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ियों पर, हथेलियों पर वजन डालिए और शरीर को, मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, आराम आराम से उठाइए। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। और कोशिश करें कि मेरी पाँव के जो अंगूठे उंगलियां हैं वो आसन के निकट पहुंच जाएं और सिमरन की भांति अगर टच हो जाए तो क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। गर्दन को हल्का सा अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं आप। सामान्य श्वास में रुके रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रतिदिन हमारे साथ युवा साथी जुड़ते हैं, इतनी बढ़िया साधना आपको करके दिखाते हैं। रुकना है, रुकना है, बार बार अपने आप को संदेश दीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए। श्वास को सामान्य कर लीजिए। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बाईं ओर से, और फिर आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन, किसी भी समय कर सकते हैं इस आसन को। एक बार अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे लेकर जाएं और आपस में क्लैंप कर लीजिए। क्लैंप कर लीजिए उंगलियों को, कोहनियों को सीधा रखें और अब अपने दोनों हाथों को बगैर कलाई खोले लेकर चलें आकाश की ओर और कमर से झुकें, जितना झुक सकते हो। दीजिए थोड़ा स्ट्रेच करिए, कोशिश करिए। कोशिश करें हथेलियां मेरी आपस में क्लैंप करती रहें, कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितना बढ़िया से माथा भी लग गया है सिमरन का। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी स्थिति। रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। ऊपर लेके जाना है जी आपने।
भुजाओं को कोशिश करनी है सबने सिमरन की भांति। बहुत अच्छा बेटा, ये आसन तो नया आसन हमने कराया और बहुत अच्छा कर रही हो। धीरे धीरे आएंगे वापिस। फिर से थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, रिलैक्स। आइए उष्ट आसन का अभ्यास कर लेते हैं। कमर के लिए बहुत उत्तम है। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाएं, पीछे से पंजे भी खोलें, घुटने भी खोलें। दोनों हाथ कमर पर रखें इस प्रकार कि अंगूठे आपस में टच करें। चारों उंगलियां नाभि की ओर हो जाए। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ेंगे। आराम आराम से करेंगे जी, जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी। वेरी गुड बेटा। कमर दोहरी होने पर अपनी हथेलियां तलवों के पास लेकर जाएं, एड़ियों के पास लेकर जाएं, लेकिन वहां पर हमारा वजन ना आए पंजों पर, केवल नाम मात्र के लिए लेकर जाएं। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया आसन। अभी आपने इससे पहले वाला आसन देखा और ये देखिए, ऐसी स्थिति हमने बनानी है जी। और सब आप कर सकते हैं, बहुत क्षमता है आपके अंदर। केवल और केवल अभ्यास की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे और पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे और यहीं से पेट के बल आएंगे और शिथिल आसन हम तीसरी तरह का करेंगे। अपनी हथेलियां जो है ठुड्डी के नीचे रख लेंगे और थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कर लेंगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का देंगे। ये शिथिल आसन की तीसरी स्थिति है। एक जनरली हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में करते हैं। आज आप ऐसे कीजिए शिथिल आसन। सामान्य श्वास। धनुरासन का अभ्यास करते हैं जी। काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया है। थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा इसमें आपको जोर लगाना है, मुश्किल आसन में आता है ये, बट बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप साधना। मन मनाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ रख लें, माथा या ठुड्डी आसन पर रख लें, एड़ी पंजे मिला लें। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से टखने पकड़ लीजिए। कोशिश कीजिए जितना संभव उसके। बहुत बढ़िया। पाँव को खोलकर पकड़ लिया, अगर पकड़ में नहीं आए तो थोड़ी और सुविधा मिल जाती है। और अब गहरा श्वास भरिए, पहले अपने पेट को फुलाइए और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को उठाइए पहले, और श्वास को भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए। और अब कोशिश कीजिए कि मैं घुटनों का गैप कम कर सकूं और एड़ियों का और हिप्स का फासला ज्यादा कर सकूं। कोशिश करनी है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुक जाएं, आंखें बंद करके रुक जाएं। 30 सेकंड भी अगर हम रुक जाते हैं इस आसन में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, बहुत बढ़िया आसन है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कमर हो, पेट हो, घुटने हो, कंधे हो, गर्दन हो, कहाँ ऐसी स्थिति है जो प्रभाव ना देती हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे, पटकेंगे नहीं जी, धीरे से छोड़ेंगे और आराम से वापस आकर राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। पाँव को एक बार रिलैक्स कर लें, सामान्य कर लें, मुस्कुराते रहें।
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। और अब श्वास भरते हुए अपने दोनों पांव को 90 डिग्री पर लेकर जाएं, धीरे धीरे लेकर चलें जी 90 डिग्री पर। कुछ पल के लिए रुकें, घुटने को सीधा करके फिर वापस लेकर आएं, फिर उसके बाद पुनः एक बार लेकर जाएंगे। दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं, सर के नीचे करिए जी, जैसे आपको सुविधा लगे। 5 बार इस आवृत्ति को करें। और जो एड़ी को जब वापस लेकर आए पृथ्वी पर बिना लगाए रुक सकते हो तो ऐसा कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा पेट के ऊपर प्रभाव आता है। करेंगे क्षमता को ध्यान में रखकर और बिना तनाव में आए उतनी ही आवृत्ति करें जितनी हमारी क्षमता है, लेकिन मुस्कुराते हुए करें। अंतिम आवृत्ति में आराम से एड़ी को आसन पर स्पर्श देंगे, हाथ को आगे ले लेंगे, विश्राम की स्थिति, बंद आंखों में मानसिक अवलोकन। चलिए जी, पेट को कम करने के लिए कल भी हमने एक स्थिति की थी, अभी जैसे हाथों की स्थिति थी वैसे स्थिति बनाएं। सर के नीचे ले चलें। अब अपने दोनों पांव को मिलाएं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों पांव को हल्का सा एक ऊपर उठा लें और राइट पांव के घुटने को मोड़िए और लेफ्ट पांव हैंड की कोहनी से टच करने का प्रयास कीजिए। एक बार लेफ्ट उल्ट करते जाइए, एक बार राइट पांव को उठाएंगे, एक बार लेफ्ट पांव को उठाएंगे और अपनी कोहनी से टच करने का प्रयास करेंगे ऑपोजिट। दूसरा पांव अगर संभव हो सके तो हवा में ही रखें, करते जाइए जी। बहुत बढ़िया बेटा, पेट के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रेच आता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करके विश्राम ले लें, हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। हर आवृत्ति को महसूस करना है आपने कि क्यों आपको ये करवाई जा रही है, किस अंग पर इसका असर आ रहा है। सारे आसन इस प्रकार से आपको करवाए जाते हैं कि शरीर के सभी अंगों पर लाभ आए, प्रभाव आए। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, मरकट आसन की स्थिति करेंगे। सभी प्रयास करेंगे। अपने राइट पांव के घुटने को मोड़कर पंजे को रखें लेफ्ट पांव के ऊपर, घुटने के ऊपर रख लीजिए और अब लेफ्ट पांव जो सीधा पांव उसके पंजे को तान दीजिए और अब अपने घुटने को, मुड़े हुए घुटने को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। जिनका घुटना आसन से टच ना करे वो अपने लेफ्ट हाथ से सहारा ले सकते हैं, दबा सकते हैं। जो सिमरन की भांति कर पाए, देखिए बिना सहारे के कितनी बढ़िया से, कितनी सहजता से घुटना आसन पर टच कर रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पाँव को एक बार सीधा कर दीजिए और मन मनाएंगे दूसरी ओर से करने का। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, राइट घुटने के ऊपर रखिए
और अब लेकर जाएंगे राइट साइड में घुटने को, गर्दन को लेफ्ट साइड में। जो अपने राइट हैंड की हथेली का सहारा लेना चाहें घुटने को दबाने में ले सकते हैं। जिनका घुटना सहज भाव से लग जाए तो वो भुजाओं को खींच कर रखें। आंखें बंद करके प्रभाव के देखिए, महसूस कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को सीधा कर दीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास। आज का अंतिम आसन करेंगे, सभी प्रयास करेंगे। मत्स्य आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपनी हिप्स के नीचे रख लें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर हो, कोशिश कीजिए। पंजे तने हुए, घुटने मिले हुए। अब इसी अवस्था में अपने कोहनी पर वजन डालते हुए आगे से थोड़ा धड़ को उठा दें, कंधे को, गर्दन को उठा दें कोहनी के बल। और अब अपनी गर्दन को पीछे से पीछे मोड़िए, जितना मोड़ सकते हो। और फिर माथा वाला जो हिस्सा है या माथे के निकट जो सर है वो आसन पर स्पर्श कर दीजिए। आंख बंद करके रुक जाइए। लगातार पंजे तने हुए। रीढ़ के ऊपर, मेरुदंड के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रभाव है। मुस्कुराते हुए रुकें, थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे इसी स्थिति में अपनी गर्दन को सीधा करना चाहें या कोहनी के बल आगे आकर फिर अपनी गर्दन को, सर को वापस ले लें, हाथों को आगे ले लें। शवासन। अपने दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप कर लीजिए, करीब 1 फीट के करीब। उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए अब, और आंखें बंद कर लीजिए। और मन की आंखों से अपने शरीर को निहारिए, देखिए एक बार। मानसिक यात्रा कीजिए, पांव से स्टार्ट करते हुए सर की ओर। कितने भाग्यशाली हम सब, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लगातार हम योग साधना कर रहे हैं, उस प्रभु से जुड़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो इन 3 महीनों में सर्दी के मौसम में लगातार साधना कर रहे हैं, प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं, वो जीवन भर योग से जुड़े रहेंगे। योग उनका बिल्कुल अभिन्न हिस्सा बन जाएगा उनकी दिनचर्या का। प्रभु का धन्यवाद करें, माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें। प्रभु ने इतना कुछ दिया बिना कोई कीमत लिए। धूप है, हवा है, पानी है, पेड़ पौधे, वनस्पति। सोचिए, इनमें से एक चीज भी ना हो, क्या ये जीवन संभव है? कोशिश करें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए, प्रकृति के लिए।
चेतन अवस्था में आएंगे, शरीर का बोध प्राप्त करें, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। हंसी, महान क्रिया हंसी, जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है, और हम तो इतने बढ़िया आसन कर चुके हैं, सुबह सवेरे उठकर कर चुके हैं, तो हमारा तो पूरा हक है मस्ती भरी हंसी करने का। आइए मस्ती के साथ, सिमरन के साथ हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, मन बना लीजिए। अगले 20-25 मिनट हमारी आंखें ना खुलें, कमर गर्दन सीधी रहे, चेहरे पर इसी प्रकार मुस्कान, प्रसन्नता, खिलखिलाहट बनी रहे। श्वासों पर ध्यान को लगाइए। हर श्वास में ईश्वर को देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बायां हाथ घुटने पर जमा रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। चारों चरण करेंगे इसके, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। मूल बंद लगाकर करेंगे जी। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाएंगे, राइट से ही श्वास को भरेंगे, राइट से ही श्वास को छोड़ेंगे। प्रारंभ करें। राइट से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए, मूल बंद लगाकर ही रखिए। जब लगे श्वास नहीं रोक सकते, अनामिका को हटाएंगे, बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। हाथ नीचे आ जाएगा, सामान्य श्वास। सूर्य नाड़ी हमारे प्रभाव में आई, बहुत ही अच्छा। नाभि मंडल पर, शरीर पर इसका प्रभाव आया, महसूस कीजिए। आइए इसका दूसरा चरण करेंगे। पुनः एक बार दोनों हाथ घुटने पर, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। यही क्रिया हम केवल और केवल लेफ्ट नासिका से करेंगे। शुरू करें जी। बाएं से ही भरें, बाएं से ही छोड़ें।
अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए लेफ्ट साइड से। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए, मूल बंद लगा कर रखिए, चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखिए। जब नहीं रुका जाए आंतरिक कुंभक में, अंगूठे को हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पुनः एक बार हाथ नीचे, सुंदर अनुभूति शरीर में आए हुए परिवर्तन के साथ जुड़े। हाथ दोनों घुटने पर पलट कर रखें। तीसरा चरण करेंगे जी इसका। पुनः एक बार मन बनाएं, कोई भी साधक साधिका जबरदस्ती ना करें। कहीं पर आपको लगे नहीं हो रहा, ये अनुलोम विलोम कर सकते हैं, गहरे श्वास कर सकते हैं। चलिए जी, तीसरा चरण। पुनः दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अब की बार अंगूठे को हटाएंगे और राइट साइड से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। करें जी, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। चेहरे की आकृति मत बिगड़ने दे जी। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। मूल बंद लगाकर आंतरिक कुंभक में रुकिए। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाइए, धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। पुनः बगैर आँख खोले जुड़िए अपने प्रभाव के साथ। कितनी आनंद की अनुभूति होती है। सर्दियों का एक विशेष प्राणायाम है ये भस्त्रिका प्राणायाम। पूरे साल इसका इंतजार होता है कि कब सर्दियाँ आएंगी, हम भस्त्रिका प्राणायाम कर पाएंगे। आइए चौथा और अंतिम चरण करें। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर हैं। अब की बार कोशिश करें ना कंधे हिले, ना चेहरे पर कोई भी तनाव आए। शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे, दोनों से ही छोड़ेंगे। मूलबंद जरूर लगाएंगे। करें जी। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगाकर रुक जाएं। यथासंभव रुकें। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए और बाह्य कुंभक में भी रुकें। अब की बार पुनः मूल बंद लगा लें।
बंद खोलते हुए सामान्य श्वास, सुंदर प्राणायाम की अनुभूति लें, इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करें। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें जी। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। जो नाड़ी शोधन करना चाहें नाड़ी शोधन कर सकते हैं। दोनों प्राणायाम लगभग बराबर हैं। नाड़ी शोधन में हम श्वास को रोकते भी हैं। स्थिति लेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएंगे पहले, लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे, बंद करेंगे नासिका, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर करेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर करेंगे। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाइए। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। सभी की आंखें बंद हैं। श्वास लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही। बहुत सुंदर। हर श्वास में महसूस करें, प्रकृति से, प्रभु से हमें दिव्य शक्तियाँ मिल रही हैं। पॉजिटिविटी आ रही है हमारे अंदर। हमारा स्ट्रेस दूर हो रहा है। पूरे आनंद के साथ खोए रहें, करते जाएं। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करते हुए सुंदर आवृत्ति को विराम देंगे। आंखें नहीं खोलेंगे। हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में आ जाए। सामान्य श्वास। अनुलोम विलोम को आप किसी भी समय कर सकते हैं। ज़रूर समय निकालें अपनी व्यक्तिगत साधना में। इस पर हम थोड़ा ज़्यादा समय लगा पाए। अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। 6 आवृत्तियां करेंगे इसकी। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर कोमलता से ढकें। नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, अंगूठे कान में। सुंदर मधुर गुंजन प्रारंभ करें। मूल बंद लगा कर करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। आंखें नहीं खोलेंगे, मस्तिष्क के अवयव प्रभाव में आए, महसूस कीजिए। अनिद्रा रोग दूर होता है। तनाव को दूर करने के लिए बहुत ही सुगम, बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम। मुस्कुराते रहिए। कितनी सुंदर साधना हम प्रतिदिन कर रहे हैं। बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। आइए प्रभु का ध्यान करें, पूरे मन से करें, बंद आँखों में करें। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे हम उस प्रभु को पुकारें। मेरे साथ मिलकर साथ देंगे।
शांत। शांत भाव से बैठ, खोए रहें प्रभु की वाइब्रेशंस में, महसूस करें प्रभु का साथ। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। प्रभु का ये सुंदर साथ सदैव बना रहे, सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। मुस्कुराते हुए प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें। ऐसा महसूस करें प्रभु का हाथ हमारे सर पर, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। संकल्प लें प्रतिदिन जुड़ने का, समय से जुड़ने का, औरों को भी जोड़ने का। आइए आज की सुंदर क्लास को विश्राम देते हैं। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। भरिए श्वास। शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो लोग और समय है उनके पास बैठना चाहें, प्रभु के ध्यान में बैठे रहें। बाकी साधक दोनों हाथों का घर्षण कीजिए बंद आंखों में। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से नेत्रों को खोलें, मुस्कुराते हुए खोलें। सिमरन बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार का, पेरेंट्स का धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़ी रहे, पूरा परिवार स्वस्थ रहे,
ऐसी कामना करते हैं। आप सब जुड़े हुए साधकों का भी बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा आपका साथ चल रहा है, लगातार चल रहा है। 294th क्लास हो गई। 6 दिन बाद हमारी 300वीं क्लास हो जाएगी मंडे को। जुड़े रहिए, इसी प्रकार आपका स्नेह प्यार बना रहे। आप स्वस्थ रहें। कल फिर मिलते हैं ठीक 5:45 बजे। आपका दिन शुभ हो।